Hi my dear students, how are you? I hope you will be fine. मैं हूं द्रकपाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ इज एम आर। तो आइए सीखते हैं इज एम आर का प्रयोग। यूज ऑफ इज एम आर, क्लियर। सबसे पहले तो हम इनकी मीनिंग समझ लेते हैं। इज, आई एस, इज का मतलब होता है। ओके। एम, एम का मतलब होता है हूँ। एम, ए आर ई, इसको पढ़ते हैं आर, इसका मतलब होता है हो। ओके। इज, इसे पढ़ते हैं इज, क्या पढ़ते हैं इज। और इसे पढ़ते हैं एम, क्या पढ़ते हैं एम। और इसे पढ़ते हैं आर, क्या पढ़ते हैं आर। ओके। तो इज एम आर, इज का मतलब है, एम का मतलब है हूँ, आर का मतलब है हो। क्लियर। यूज ऑफ इज एम आर, हम पढ़ रहे हैं इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इनका अर्थ समझ लो। इज का मतलब होता है। क्लियर। इसको इज पढ़ते हैं। ए एम, इसको एम पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है हूँ। और ए आर ई, इसको आर पढ़ते हैं, आर, और इसका मतलब होता है हो। क्लियर। अब इनका प्रयोग किसके साथ करते हैं, ये किसके साथ रहते हैं या किसके साथ बैठते हैं, तो देखिए समझते हैं इनको। जैसे आपको पहले चीज समझना है और याद करना है। ये आई है, आई, आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स मैं। ओके। एच ई, इसको पढ़ते हैं ही मीन्स होता है वह। क्लियर। लेकिन ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब लड़के के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ही, वह के रूप में। सी, क्लियर। सी, इसको पढ़ते हैं सी, एस एच ई सी, सी मीन्स भी होता है वह। क्लियर। लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है स्त्री के अर्थ में, लड़की के अर्थ। जैसे लड़की का नाम, लड़की के संबंध में बात करनी है, वह का प्रयोग करना है तो सी लगाना पड़ेगा। और यदि पुरुष के संबंध में वह का प्रयोग करना है तो ही लगाना पड़ेगा। क्लियर। ही और सी जो होते हैं वो लिविंग के लिए लगाए जाते हैं, लिविंग के लिए, मतलब जिनमें जान होती है। क्लियर। आई मीन्स में, एच ई ही मीन्स वह, पुरुष, लड़की के संबंध में। एस एच ई सी, वह, स्त्री, लड़की के संबंध में। ओके। इसके बाद वाई ओ यू, यू मीन्स होता है तुम, यू मीन्स क्या होता है तुम। इसके बाद टी एच ई वाई, इसको पढ़ते हैं दे मीन्स होता है बे। ओके। और इसके बाद डब्ल्यू ई, इसको पढ़ते हैं बी मीन्स होता है हम, क्या होता है हम। तो सबसे पहले तो इनको सीखिए। आई मीन्स में, एच ई ही मीन्स वह, पुरुष या लड़के के संबंध में। एस एच ई सी मीन्स वह, स्त्री या लड़की के संबंध में। वाई ओ यू मीन्स तुम। टी एच ई वाई दे मीन्स वे। और डब्ल्यू ई बी मीन्स हम। क्लियर। ये बेसिक सब्जेक्ट हमको आना चाहिए। आई मीन्स मैं, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, बी मीन्स हम। क्लियर। आइए अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं और इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, ही, सी, इट, इसको पढ़ते हैं इट, और इट मीन्स होता है यह, क्या होता है यह। इस इट का प्रयोग निर्जीव चीज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? निर्जीव चीज के लिए करते हैं, नॉन लिविंग। किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग के लिए करते हैं, मतलब जो बेजान हो, जिसमें जान ना हो, उसके लिए हम
इट का प्रयोग करते हैं, और इट मीन्स होता है यह, निर्जीव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ही, सी, इट, या किसी का नेम, किसी का नेम, लड़की का नाम भी हो सकता है, लड़के का नाम भी हो सकता है। क्लियर? तो देखो, ही, सी, इट, नेम, इन सभी के साथ हमें इज का प्रयोग करना पड़ता है या इज का प्रयोग करते हैं। ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, और नेम के साथ इज। इसका मतलब मैंने आपको बताया था पहले, है होता है, इसका मतलब क्या होता है। क्लियर? ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, नेम के साथ इज। जहां पर भी ही लिखा है शब्द है इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, और किसी का नेम है तो उसके साथ इज। क्लियर? आओ अब हम इनको देखते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। वह एक लड़की है। क्लियर? तो आपको ऐसा सेंटेंस नहीं बनाना है सीधा सीधा कि आपने बना दिया सी आ गर्ल इज, ऐसा नहीं बनाना है। इट इज द रॉन्ग सेंटेंस। क्लियर? इसको ऐसा नहीं बनाते हैं। फिर कैसा बनाते हैं? देखो, पहले नंबर पे इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्लियर? फिर दूसरे नंबर पर इसकी इंग्लिश बनाते हैं, फिर तीसरे नंबर पे इसकी इंग्लिश बनाते हैं, फिर 4 नंबर पे इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्लियर? जैसे सबसे पहले इसकी बनाएंगे तो सबसे पहले दिमाग लगाओ वह मैंने 2 शब्द बताए थे आपको, एक बताया था सी और एक बताया था आपको ही, बताया था ना। तो यहाँ पर वह एक लड़की है, लड़की की बात हो रही है, तो लड़की की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। ओके, वह एक लड़की है सी। अब दूसरे नंबर पे किसकी बनाना है की। तो है मीन्स मैंने क्या बताया था, इज मीन्स है होता है, तो इज। और एक की क्या बनाएंगे? ए, और गर्ल की GIRL। ओके, तो बन गया सी इज आ गर्ल। क्लियर? तो इस तरीके से हम इज का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि हमको ही, सी, इट या किसी का नेम है तो इन सभी के साथ हमको इज लगाना है। क्या लगाना है? इज लगाना है। या हम कह सकते हैं ही हमेशा इज के साथ बैठता है, सी इज के साथ बैठता है, इट इज के साथ बैठता है, और किसी एक व्यक्ति का नाम है तो वो भी इज के साथ बैठता है। क्लियर? अब देखो, एक विशेष बात नोट में इसको याद रखो। क्या याद रखो? कि जो आई सब्जेक्ट होता है, आई हमेशा एम के साथ बैठता है। आई के साथ एम आता है। क्या आता है? एम। हूँ के संबंध में, हूँ के संबंध में एम आता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ। क्लियर? तो देखो इसको, आई, सबसे पहले आई, और आई के साथ क्या आता है? हूँ के लिए एम, तो एम, आई एम, और आ, और डॉक्टर। ओके, क्लियर हो गया ना? मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम आ डॉक्टर। ओके, तो आपको याद रखना है कि आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। हूँ के संबंध में, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे
मैं एक छात्र हूँ। तो इस संबंध में भी हम देखेंगे तो आई एम आ स्टूडेंट। ओके, तो इस तरीके से हम आई के साथ एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। ओके, अब देखो, मैंने आपको बताया ही, सी, इट और किसी का नेम, इनके साथ इज। ओके, और आई के साथ मैंने बताया एम। अब हम आर किसके साथ लगाते हैं? तो देखो, आर किसके साथ लगाते हैं? बी, यू, दे। ओके, और अगर डबल नाम है, जैसे मान लीजिए राम एंड मोहन, एक साथ दो नाम आते हैं, तो इन सभी के साथ आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। बी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, और डबल नाम जैसे कि राम एंड मोहन, तो इन दोनों, ये दोनों नाम एक साथ हैं, तो इनके साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और आर मीन्स क्या होता है? मैंने क्या बताया था? आर मीन्स होता है हो। ओके, तो आओ अब इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, तुम एक किसान हो। क्लियर? तो देखो, यू, सबसे पहले यू के साथ मैंने क्या बताया था? आर। तो यू आर आ फार्मर। ओके, यू आर अ फार्मर। तुम एक किसान हो। हम अध्यापक हैं। क्लियर? तो हम अध्यापक हैं। बी, और बी के साथ क्या मैंने बताया था? आर। बी आर टीचर। बी आर टीचर। ओके, तो आपको याद रखना है कि हमें बी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, और अगर डबल नाम है जैसे राम एंड मुकेश या किसी का भी नाम हो सकता है, तो इनके साथ क्या लगाना है? आर लगाना है। किसके संबंध में? हो के संबंध में। ओके, तो चलो आओ एक बार हम फिर से इनको रिवाइज करते हैं और एक ही बार में इनको समझते हैं। ओके, ही, सी, इट, नेम। क्लियर? इन सभी के साथ लगाते हैं एज, और आई के साथ लगाते हैं एम। क्या लगाते हैं? एम। ओके, और बी, दे, यू, और डबल नाम जैसे कि राम एंड मुकेश, तो इन सभी के साथ लगाएंगे हम क्या? आर लगाएंगे। क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। ओके, तो ही, सी, इट या किसी का नेम, तो इनके साथ इज लगाएंगे अगर वाक्य में है, और अगर हूँ है, हूँ, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। और अगर हो है वाक्य के अंत में, तो बी के साथ आर, डी के साथ आर, यू के साथ आर। कक्षा में ही हमेशा इज के साथ बैठता है के रूप में। सी के साथ इज, इट के साथ इज, नेम के साथ इज। बी के साथ आर, दे के साथ आर, यू के साथ आर, और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।